जेफरी एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिसके संबंध दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं, वैज्ञानिकों और व्यापारियों के साथ थे। 2000 के दशक की शुरुआत में उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी, सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। लिटिल सेंट जेम्स, लिटिल स्ट्रीट एपस्टीन का वर्जिन आइलैंड्स में एक निजी द्वीप था जिसे स्थानीय लोग पेडोफाइल आइलैंड कहते थे। आरोप है कि यहां दुनिया के ताकतवर लोग आते थे और कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया जाता था। गिरफ्तारी और मौत। जुलाई 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2019 में उसने मैनहट्टन की जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि इसे लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी मौजूद हैं। दो एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? ये फाइलें कोई नई लिस्ट नहीं हैं, बल्कि वर्जीनिया जायफर द्वारा घिस्लाइने मैक्सवेल के खिलाफ 2015 में किए गए एक मानहानि के मुकदमे से जुड़े अदालती दस्तावेज हैं। अदालत के आदेश पर इन फाइलों से पर्दा हटाया गया है। इन फाइलों में 150 से अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। जरूरी बात, फाइलों में नाम होने का मतलब यह नहीं है कि वे सभी अपराधी हैं। इनमें गवाहों, पीड़ितों, दोस्तों और एपस्टीन के कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। 3 चर्चित नाम और आरोप। कथित संलिप्तता। दस्तावेजों में जिन हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए हैं वे इस प्रकार हैं। प्रिंस एंड्रू। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू पर वर्जीनिया गिफरे ने आरोप लगाया कि जब वह 17 वर्ष की थी तब एपस्टीन के घर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रिंस एंड्रयू ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन उन्हें अपने शाही कर्तव्यों से पीछे हटना पड़ा। बिल क्लिंटन। दस्तावेजों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जिक्र कई बार आया है। गवाहों के अनुसार क्लिंटन एपस्टीन के निजी विमान, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, पर यात्रा करते थे। हालांकि क्लिंटन के प्रवक्ताओं का कहना है कि उन्हें एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप। फाइलों में ट्रंप का नाम एक संदर्भ के रूप में आया है, जहां एक गवाह से पूछा गया कि क्या वह कभी ट्रंप के साथ रही थी। हालांकि ट्रंप पर इस मामले में कोई सीधा आरोप नहीं लगा है और न ही उन्होंने कभी एपस्टीन के द्वीप की यात्रा की। स्टीफन हॉकिंग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम आने पर दुनिया हैरान रह गई। फाइलों में एक ईमेल का जिक्र है जिसमें एपस्टीन ने हॉकिंग के खिलाफ लगाए गए उन आरोपों को खारिज करने के लिए पैसे देने की बात की थी, जिनमें कहा गया था कि हॉकिंग ने किसी नाबालिग को नग्न देखा था। 4 घिस्लेन मैक्सवेल, मुख्य सहयोगी। एपस्टीन की पूर्व प्रेमिका और सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी। उसे लड़कियों को फुसलाने और उन्हें एपस्टीन के पास लाने का दोषी पाया गया। वह वर्तमान में 20 साल की जेल की सजा काट रही है। 5 अब तक अपराधी कौन साबित हुआ? कानूनी तौर पर वर्तमान में केवल घिस्लेन मैक्सवेल और खुद जेफरी एपस्टीन मौत से पहले के आरोपों में को ही इस नेटवर्क को चलाने का मुख्य दोषी माना गया है। फाइलों में दर्ज अन्य बड़े नामों पर जांच चल रही है या वे गवाह के तौर पर शामिल हैं। निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति। एपस्टीन फाइल्स ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह धन और शक्ति का उपयोग करके दशकों तक एक घिनौने अपराध को छिपाया गया। पीड़ितों के लिए ये फाइलें न्याय की एक उम्मीद हैं ताकि वे दुनिया को बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन फाइलों में शामिल किसी विशिष्ट व्यक्ति या घटना के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दूं?